पार्ट 19 में आपने देखा कि टी के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की, जिसकी वजह से टी बहुत हर्ट हुई और उसे बहुत रोना आया और वो घर जाके बिना कुछ खाए सो गई। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट डे टी उठ के ट्यूशन पढ़ाने के लिए बर्फी के घर जा रही थी। वो ऐसे चल के जा रही थी जैसे एक रोबोट हो जिसमें कोई जान ही नहीं है, और टी घबराते हुए इधर उधर देख रही थी और कल रात वाली घटना वो याद कर रही थी और मन में वो सोचने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, आज मैं अगर आकाश के घर जाऊंगी पढ़ाने के लिए तो वो लड़के आज भी मेरे साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो मैं क्या करूंगी। यही सोचते हुए टी जाके बर्फी को पढ़ाई और उसके बाद घर आके तैयार होकर कॉलेज की ओर चली गई। कॉलेज में जाके भी वो चुपचाप बैठी रही। क्या हुआ है टी, तुम आज इतना चुपचाप क्यों बैठी हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, बोलो ना टी। टी अब खुद को रोक नहीं पाई, वो जीवन के सामने रोने लगी। क्या हुआ टी, तुम ऐसा क्यों रो रही हो, और मेरी ओर देखो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है, बोलो ना टी। जिमिन की बात सुन के टी जब सर ऊपर करके देखने लगी तो देख रही है क्लास के सभी स्टूडेंट उसे देख रहे हैं। टी अब क्लास से रोते हुए निकल जाती है दौड़ते हुए, और उसके पीछे पीछे जिमिन भी टी बोलते हुए निकल जाती है, पर टी उसकी बात नहीं सुनती और वो कॉलेज से बाहर निकल जाती है। जंगकुक अपने घर जाने के लिए बाइक घुमा ही रहा था कि अचानक से वो देखता है कि टी रोते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई। जिमिन टी के पीछे जाते जाते अचानक से ग्राउंड में रुक जाती है क्योंकि टी बहुत आगे निकल जाती है। टी को ऐसे रोते हुए देखकर जंगकुक को अब टी की फिक्र होने लगी, तो जंगकुक सोचता है क्या हुआ है टी को, वो ऐसे रोते हुए कॉलेज से बाहर क्यों चली गई। इसलिए जंगकुक भी टी के पीछे पीछे जाता है। टी अपने आंसू पोंछते हुए जोर जोर से चल रही थी, पर गुलमोहर के पेड़ के सामने टी धीरे धीरे चलने लगती है। इस रोड में कोई लोग ज़्यादा आते नहीं, बोलने से कोई आता ही नहीं है, खाली रोड था, और गुलमोहर के पेड़ के सामने टी बैठ जाती है ज़मीन पर और जोर जोर से रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। टी चाहे तो वो ट्यूशन छोड़ सकती है, पर वो अगर ट्यूशन छोड़ देगी तो उसका घर कैसे चलेगा, ये सोच के टी रो रही है। और अगर ट्यूशन नहीं छोड़ेगी तो वो गंदे घटिया लड़कों से उसका सामना होगा, जिसके बारे में सोच के उसका दिल कांप उठता है, उसका रूह कांप उठती है। क्या करेगी वो, ये सोच के टी रो रही है। जंगकुक खामोशी से हैरान परेशान होते हुए टी को बस रोता हुआ देख रहा है दूर से। टी को रोता हुआ देखकर जंगकुक को हिम्मत ही नहीं हो रही है कि टी को कैसे समझाए, क्या सांत्वना दे और कैसे चुप कराए, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टी गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है और हवा की वजह से गुलमोहर के फूल टी के ऊपर गिर रहे हैं एक एक करके, पर टी को ध्यान ही नहीं कि उसके फेवरेट फूल उसके ऊपर गिर रहे हैं, और वो बस रोती ही जा रही है। और थोड़ी ही दूर पर दूसरे एक पेड़ के पीछे जंगकुक बैठ के टी को रोता हुआ देख रहा है। टी अपना सर नीचे करके बस रोई जा रही है, रोई जा रही है, और जैसे कि टी के आंसू अब रुकना ही नहीं चाहते। टी को ऐसे बिलखता हुआ रोते हुए देखकर जंगकुक का दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है, और वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा चला जाता है टी के पास और टी से पूछने लगता है, क्या तुमने अपने इयररिंग्स फिर से खो दिए। जंगकुक की आवाज़ सुन के टी घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। जब सर ऊपर करके देखती है तो जंगकुक को अपने सामने खड़ा देखती है। जंगकुक को देखते ही टी अपने आंसू पोंछ लेती है और खड़ी हो जाती है और पूछती है, आप यहाँ पर कैसे। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूँ। इयररिंग्स तो मैं पहनी हूँ कान में। ये बोल के टी जंगकुक के सामने से जा रही थी, तभी जंगकुक ने सामने से टी को रोक लिया। टी जंगकुक की आंखों में देखती है तो उसे और भी रोना आता है और वो अपने आंसू को रोकने की कोशिश करती है। तभी जंगकुक उससे बोलता है, क्या हुआ, अपने आंसू क्यों रोक रही हो, और थोड़ा रो, मैं भी थोड़ा देखूं कैसे रोती हो तुम।
नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, तो कुछ नहीं होने से कोई ऐसे चिल्ला के नहीं रोता बीच रोड में? मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मैंने आपको नहीं दिया है, ओके? मुझे कोई हक देता नहीं है, मैं अपना हक खुद ही बना लेता हूँ। इसलिए जब तक तुम मुझे नहीं बोलोगे कि तुम क्यों रो रही थी, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जंकुक की बात सुन के भी अनसुना करते हुए आगे जा रही थी कि तभी जंकुक फिर से टी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे रोक लेता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्या लोगों को चिल्ला के बुलाऊं यहाँ पर? हाँ तो बुलाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारे चिल्लाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ और कोई नहीं आएगा। टी अब सर झुकाकर फिर से रोने लगती है। तब जंकुक अपने मन में बोलने लगता है, रोती है तो रोने दो, उससे मुझे क्या? पर उसके आंसू मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहे? पर उसे रोता हुआ देखकर मैं सह क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं सब कुछ तोड़ फोड़ दूँ, आग लगा दूँ, सब खत्म कर दूँ। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उसे रोता हुआ देख के? मेरा दिल क्यों जल रहा है? ये सब सोचने के बाद जंकुक अपना हाथ उठा के टी का हाथ पकड़ लेता है और शांति से उसे पूछता है, क्या हुआ है टी, क्यों रो रही हो तुम? जंकुक को अपना हाथ पकड़ते हुए देखकर टी कांप उठती है। उसे कल रात वाली बात याद आ जाती है और वो अपना हाथ छटकते हुए जंकुक से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती। मैं सच जानना चाहता हूँ टी, मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों रो रही थी जमीन में बैठ के? क्यों? आपको क्यों जानना है? और आपको जान के क्या फायदा? एक रास्ते की लड़की अगर रास्ते में बैठ के रो रही तो उससे आपको क्या? जंकुक टी के सामने आके उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, क्या कहा तुमने? रास्ते की लड़की? खुद को रास्ते की लड़की बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती थी? क्यों शर्म आएगी मुझे? सच ही तो बोली मैं एक रास्ते की लड़की हूँ जिसे लोग देखते हैं तो उसे नोच खाने की इच्छा करते हैं, झपट पड़ते हैं उस पर। ये सुनते ही जंकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जंकुक टी का हाथ छोड़ देता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर टी से पूछता है, तुम क्यों रो रही थी? मुझे सच जानना है। सो टेल मी डैम इट। आप सच जानना चाहते हो है ना? सच क्या आप जानना चाहते हो ना? ठीक है, रुकिए। टी जंकुक के सामने आके खड़ी होती है और अपना दुपट्टा हटा के ड्रेस को थोड़ा सा नीचे करके अपना हाथ दिखाती है और बोलती है, देखिए यही सच है। और जंकुक देखता है कि टी के हाथ में खरोच के निशान लगे हुए हैं। जंकुक टी को बस चुपचाप देखता है और अपनी हाथ की मुट्ठी बंद कर देता है गुस्से से। फिर जंकुक टी का ड्रेस ठीक करके उसे दुपट्टा ओढ़ा देता है और फिर वहाँ से अपना मुंह फेर लेता है और साइड करके खड़े हो जाता है और टी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टी जाते हुए एक बार भी जंकुक को पलट कर नहीं देखती है, बस वो रोते हुए अपनी ही सोच में चली जाती है और जंकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, मानो उसकी आंखों से अब आग निकल रहा हो। वो गुस्से से जाके अपने बाइक में बैठ जाता है और आईने में खुद को देखता है और पहचान ही नहीं पाता कि वो जंकुक है, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो गुस्से में अभी क्या करेगा उसे खुद को ही नहीं पता। अभी के लिए बस इतना ही आर्मी। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। एंड थैंक यू सो मच आर्मी जो आपने अभी से मुझे बर्थडे विश कर दिया है। आर्मी जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आज 2 वीडियो दूंगी, तो आज अभी मैंने एक दे दिया और एक वीडियो नाइट तक दूंगी, ठीक है? हो सकता है लेट हो जाए पर आप थोड़ा वेट कर लेना। और आपकी